हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द इन्फॉर्मेशन ग्रुप। आप सभी का इन्फॉर्मेशन ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। आज मैं आपको इस वीडियो बताने वाला हूं, अगर आपको महाराष्ट्र में आरटीआई फाइल करना है तो किस तरह आप महाराष्ट्र में आरटीआई फाइल कर सकते हैं। आरटीआई फाइल करने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं और आरटीआई का मतलब क्या होता है ये भी आज मैं आपको बताने वाला हूं। आरटीआई का मतलब होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी आपको हर चीज़ का अधिकार है। मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए गवर्नमेंट से वो सब हासिल करने के पास हासिल करने का आपका अधिकार है। इस तरह का मतलब हुआ इसका हिंदी में अनुवाद करने जाए तो, और इससे अच्छा भी अनुवाद इसका निकल जाएगा। मैं तो आपको मोटा मोटी समझाने के लिए ऐसा बोल रहा हूँ। चलिए आज मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ कि महाराष्ट्र में कोई भी डिपार्टमेंट हो, या फिर आप सीएम ले लीजिए, या एजुकेशन मिनिस्टर हो गया, या मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर, या किसी भी मिनिस्टर में अगर आप कंप्लेन यानी कोई भी सवाल है, आप उन सवाल का जवाब लेना चाहते हैं तो वो आप इसके ज़रिए फ़ाइल कर सकते हैं और आपका जवाब 30 दिन के अंदर उनको देना होगा और आपको आपके सवाल का जवाब 30 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। तो किस तरह हम आरटीआई फाइल करते हैं महाराष्ट्र में। और एक बार बता दूं, अगर आप सेंट्रल लेवल पे अगर आप आरटीआई फाइल करना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर अलग है, उनकी वेबसाइट अलग है। तो उनके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हूँ, वो कैसे करते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। उस पर जाके आप देख सकते हैं कि अगर आपको सेंट्रल लेवल में आरटीआई फाइल करना है, यानी कि सेंट्रल लेवल में एजुकेशन मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर से कोई क्वेश्चन करना है कि प्राइम मिनिस्टर ने 2024 से लेके आज तक कितना ट्रैवल किया, उसमें कितना खर्च हुआ, उसमें मतलब कि अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी यानी आपको कुछ भी जानना है अपने देश के बारे में, तो आप आरटीआई के ज़रिए आप मालूम कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे आपको गूगल में आपको आना सबसे पहले, उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है यहाँ पे महाराष्ट्र आरटीआई। जैसे आप महाराष्ट्र आरटीआई लिखते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा, आप देख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। ये जो आपका इंटरफेस शो हो रहा है, सेम इंटरफेस आपका सेंट्रल लेवल के आरटीआई में भी सेम इंटरफेस रहेगा, लेकिन वहाँ का जो रहेगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहेगा और यहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट है। तो यहाँ पे यूआरएल में थोड़ा डिफरेंट रहेगा, लेकिन वेबसाइट का जो इंटरफेस है यानी जो दिखता है वो दोनों सेम ही दिखेगा। चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने एक नया पेज ओपन होगा। थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना है और सेम इंटरफेस आपको सेंट्रल लेवल में भी दिखेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा, मतलब कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जैसे आप सेंट्रल लेवल में आएंगे ना तो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो लोगो होता है वो दिखेगा, लेकिन अभी आपको यहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो लोगो है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो आप यहाँ पे लोगों से भी पहचान सकते हैं कि आप कहाँ पे आरटीआई फाइल कर रहे हैं। और यहाँ पे आने के बाद कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे आरटीआई फाइल करना है तो सबमिट रिक्वेस्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट, यानी कौन कौन से डिपार्टमेंट इसमें दिया गया है। सभी डिपार्टमेंट का लिस्ट आप यहीं से पहले देख सकते हैं ताकि आगे आपको तकलीफ ना हो। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे एक टिक करना है। ऊपर आपको सभी जानकारी अच्छे से पढ़ लेना है ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो या फिर कोई भी ऐसा चीज़ जिससे आप बाद में प्रॉब्लम में ना आ जाए। वैसा कुछ होता है नहीं, आपके आरटीआई का पूरा जवाब दिया जाता है गवर्नमेंट के जरिए, लेकिन एक ये जनरल यहाँ पे गाइडलाइन दिया गया है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे टिक करना है। टिक करने के बाद आपको नीचे एक सबमिट का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंग्लिश और मराठी दोनों में यहाँ पे भाषा लिख के आएगा, क्योंकि ये आपका महाराष्ट्र के अंदर है तो इंग्लिश मराठी दोनों में यहाँ पे लिख के आने वाला है। यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सिलेक्ट डिपार्टमेंट पब्लिक अथॉरिटी, तो यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है कि कहाँ पे आपको आरटीआई फाइल करना है, यानी किससे आपको क्वेश्चन करना है। सीएम से करना है, एजुकेशन मिनिस्टर से करना है, कलेक्टर से करना है, पुलिस से करना है, या फिर म्यूनसिपालिटी से करना है। जहाँ भी करना है आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने हिसाब से, जिससे भी करना है। बहुत सारा यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है। इन लिस्ट में आपको एक एक करके तलाश करना है कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट में आपको आरटीआई फाइल करना है। अपने एरिया के जो कलेक्टर होते हैं उसमें भी उसको भी आप आरटीआई फाइल करके अपना जवाब ले सकते हैं। तहसीलदार भी है यहाँ पे, तहसील ऑफिस में भी आप आरटीआई फाइल कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे ज़िला परिषद जो होता है उसमें भी आप आरटीआई फाइल कर सकते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे डिपार्टमेंट दिया हुआ है।
उसके बाद नीचे आएंगे देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट है, होम डिपार्टमेंट है, हाउसिंग डिपार्टमेंट है, उसी तरह हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है। तो इसमें बहुत सारा डिपार्टमेंट दिया, जिससे मेडिकल डिपार्टमेंट भी होगा, इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट है, उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट है। आप चाहे तो अपने जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है। डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, अपना जो भी नाम है वो नाम यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आप मेल है या फीमेल है। अगर आप मेल है तो मेल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एड्रेस डालना है तीनों बॉक्स में, मतलब थोड़ा थोड़ा, जैसे अगर आप फुल एड्रेस जो भी होता है उसको तोड़ के आधा इसमें आधा इसमें आधा इसमें आपको डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पिन कोड डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जिला, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद तहसील, उसके बाद विलेज आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिक ऑप्शन आ जाएगा, तो जो भी है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड वाला भी ऑप्शन ओपन हो जाएगा। जैसे आप फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करेंगे पहले ना, जैसे इसमें मैं मुंबई सिलेक्ट कर लेता हूँ, मुंबई सिटी जैसे सिलेक्ट किया तो सेकेंड वाले में ना ऑटोमेटिक खुल जाएगा। इस तरह समझ सकते हैं, इस तरह आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो एक बात बता दो, जैसे आपने मुंबई सिटी सेलेक्ट की है, उसके बाद सेकंड में आपसे पूछा जा रहा है कि आप वार्ड ए बी सी डी से आते हैं, वार्ड ई से आते हैं, वार्ड एफ से आते हैं या वार्ड एफ साउथ से आते हैं, वार्ड जी से आते हैं या जी साउथ से आते हैं। तो अगर आप इनमें से, जैसे कोई इसमें बी नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे ए बी सी डी सब कंबाइन कर दिया, लेकिन कोई पर्टिकुलर नहीं दिया गया है कि बी वार्ड ए वार्ड। तो अगर आप इन सब में से नहीं आते तो रहेगा, आप मुंबई सिटी सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद अगर आप एग्जैक्ट मुंबई सिटी में रहते तो लास्ट में भी आपको मुंबई सिटी ही आपको सिलेक्ट करना है। आप रूरल है या अर्बन है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। लिटरेट है या इलिटरेट है, यानी आप पढ़े लिखे हैं तो यहाँ पे लिटरेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जहाँ तक पढ़े हुए हैं वहाँ आपको सिलेक्ट करें। जैसे आप 12वीं से कम पढ़े हुए हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर 12वीं तक पढ़े हुए हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। ग्रेजुएशन किए तो इस पर क्लिक करेंगे। अबव ग्रेजुएशन किए तो इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, फ़ोन नंबर। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे मतलब दोनों पे एक सेम नंबर भी डालेंगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल आई डालना है, वही ईमेल डालिएगा जिसमें आपको SMS आते रहे वक्त वक्त पे कि क्या हुआ, आप क्या टिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सिटीज़न आपकी नागरिकता कहाँ की है, तो यहाँ पे आपको इंडिया का ही होना चाहिए, तभी इसमें RTI फाइल कर सकते हैं। अगर आप आउटसाइड इंडिया के हैं नागरिकता है तो आप इसमें RTI फाइल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे दिया हुआ है कि आपको यहाँ पे आप बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे। तो यस करने के बाद आपसे जो 10 रुपया लिया जा रहा है, एक बात मैं बता दूँ, यहाँ पे हर एक RTI फाइल करने का 10 रुपया लिया जा रहा है, लेकिन जब मैं पेमेंट करने गया तो वहाँ पे 15.90 ऐसा कुछ रुपया लिया गया, यानी 16 रुपये के लगभग अप्रॉक्स मैं आप बता रहा हूँ, 16 रुपये के अप्रॉक्स यहाँ पे लिया गया, यानी 6 रुपये एक्स्ट्रा यहाँ पे लिया गया। लेकिन यहाँ पे 10 रुपया रखा गया है, लेकिन मुझसे 6 रुपया यहाँ पे लास्ट में जब पेमेंट करते तो वहाँ पे 6 रुपया एक्स्ट्रा, यानी 16 रुपया मैंने यहाँ पे पे किया हूँ पूरा। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद आपको, अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं कि हाँ मैं बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आता हूँ, तो यहाँ पे आपको BPL कार्ड नंबर डालना है। जैसे आप BPL कार्ड नंबर डालते हैं और इशू डेट डालते हैं और कौन सा अथॉरिटी यहाँ पे इसको इशू किया वो डालते हैं, तो आपसे जो 10 रुपया लिया जा रहा है वो भी आपने को नहीं देना रहेगा, डायरेक्ट आप RTI फाइल कर सकते हैं। अगर आप नो पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे 10 रुपीज़ यहाँ पे करना है। यहाँ पे 10 रुपीज़ लिखा हुआ है, 10 रुपीज़ का आपका बिल भी बनेगा, लेकिन जब आप पेमेंट करने जाएंगे लास्ट ऑप्शन में तो आपका वो 16 रुपया कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 6 रुपया एक्स्ट्रा लिया जाएगा आपसे, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे 150 वर्ड के अंदर जो भी आपकी समस्या यहाँ पे लिखना है। अगर सपोज़ 150 वर्ड से ऊपर जा रहे हैं आपकी समस्या, यानी जो भी क्वेश्चन है वो इसमें 150 वर्ड में आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अच्छे से एक लेटर बनाइएगा जो भी डिपार्टमेंट का है, उस डिपार्टमेंट में का यहाँ पे नाम लिखिएगा। उसके बाद रिस्पेक्टिव सर मैडम जो भी है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट, उसके बाद जैसे लेटर नहीं बनाते वैसे आपको पूरा एक अच्छे से लेटर बनाना है। और उसके बाद आपके पास कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट है तो सभी डॉक्यूमेंट को यहाँ पे अटैच कर देना है। और उसके बाद आपको ये कैप्चा फिल करना है, और उसके बाद सबमिट पे बटन पे क्लिक करना है। चलिए मैं ये सब फिल करके सबमिट पे क्लिक करता हूँ। जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद किस तरह का इंटरफेस शो होता है मैं आपको बताता हूँ। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आपका नाम लिख के आ जाएगा और फीस यहाँ पे 10 रुपया आ जाएगा। और आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, इस जो बटन है इस पर आपको क्लिक करना है। पेमेंट बोर्ड है, आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना है, ऑफलाइन का इसमें कोई भी सुविधा नहीं है। यहाँ पे ऑनलाइन इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पे का ऑप्शन है, इस पर पे पे क्लिक करना है। पे पे क्लिक करने के बाद कभी कभी क्या होता है कि आपका इंटरनेट स्लो है तो वो आगे बढ़ता ही नहीं है और आप वापस बैक आ जाते हैं, तो वापस से आपको फॉर्म भी फिल करना है, वापस सबमिट करना है। लेकिन एक बार करने के बाद, मतलब अगर आपका इंटरनेट एकदम फास्ट है, कोई भी दिक्कत नहीं है आपके मोबाइल में, तो जनरली ये हो जाता है। जिसका इंटरनेट स्लो रहता है उस समस्या में आपका जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं हो पाता, मतलब आगे प्रोसीड नहीं हो पाता है पे करने के लिए।
तो इंश्योर कीजिए कि आपके मोबाइल में फुल यहाँ में जो भी आप 5G चलाते हैं या 4G चलाते हैं तो फुल आपके पास फुल स्पीड इंटरनेट होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे मैं पे क्लिक करूँगा तो पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। आप जैसे ही पे क्लिक करेंगे तो बीच में एक और सेक्शन आता है, मैं वो आपको नहीं बता पाया। उसमें ये सेक्शन आता है कि आप किस तरह पेमेंट करना चाहते हैं, और मतलब कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, तो आपको वॉलेट। तो आपको यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप UPI से भी करना चाहते हैं ना, तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप UPI से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। पेमेंट डिटेल आप जैसे आएंगे तो उसके बाद आपका नाम, RTI और उसके बाद एप्लीकेशन नंबर आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद आपका जो भी रुपीज़ है यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपको यहाँ पे 5 रुपया 5 रुपीज़ एंड 90 पैसे है ना, वो पोर्टल फ़ीस लिया गया है। और टोटल जो हो गया वो 15.90 पैसा, यानी कि आपका 10 रुपया RTI का लगा प्लस 15.90 रुपया है वो आपका लगा पोर्टल फी, मतलब कि 5 रुपया 90 पैसा पोर्टल फीस लगा, इसलिए टोटल मिला के 15.90 पैसा हो गया। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, रुपए, वीज़ा, मास्टर कार्ड। तो आपको यही मेथड सेलेक्ट करना है। उसके बाद जैसे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज जो ओपन होगा वहाँ पे आप UPI का सेक्शन ओपन होगा, वहाँ से आप UPI का पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे UPI का ID डाल के आप पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप उसमें स्कैनर भी ओपन करवा के आप दूसरे मोबाइल से स्कैन करके इसमें पे कर सकते हैं। जैसे आप पे कर लेंगे तो उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो, पे करने के बाद आपके मोबाइल में कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। ये हो गई आपकी रिसीप्ट, इसको आप संभाल के रखना है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया, यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे ऑनलाइन रेफरेंस नंबर मिल गया। ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है यही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आएगा और आपको अपना स्टेटस चेक करना है तो ये जो आपको सेक्शन दिख रहा होगा व्यू स्टेटस, इस पर क्लिक करके आप अपना देख सकते हैं स्टेटस के, इसका जब मुझे जवाब मिला या नहीं मिला, या फिर आपके मोबाइल नंबर पे भी SMS आएगा, ईमेल ID पे भी आपको SMS आएगा कि आपका जो भी सवाल था उसका जवाब दे दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर इसमें भी आपको कोई क्वेरी है, डाउट है, या फिर आप फॉर्म नहीं फिल कर पा रहे हैं, हमारी टीम से आपको मदद चाहिए तो कमेंट कीजिए, या फिर डायरेक्ट आप हमें इंस्टाग्राम में भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम हर एक की हेल्प करते हैं ताकि कोई भी जो भी स्टूडेंट हो या फिर जो भी व्यक्ति हो उनको कोई समस्या ना आए और सरकार से सवाल पूछे। सवाल पूछना हमारा अधिकार है और आपको इस अधिकार का फुल फ़ायदा उठाना चाहिए और सरकार से सवाल पूछते रहना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।